नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे आदमी से जिन्हें संत कमल किशोर के नाम से जाना जाता है। संत कमल किशोर, संत, उनके विचार, उनकी कार्यशैली, उनकी जिज्ञासा, उनकी दानी प्रवृत्ति उन्हें संत कहलाती है। कमल आज के निम्न स्तर के समाज के अंदर भी वो कमल की तरह खिले हुए हैं। उनके जो काम हैं वो कमल के फूल की तरह खिले हुए हैं। किशोर आज की युवा पीढ़ी जिन कामों से दूर है वो एक उम्र दराज होने के बाद भी बिल्कुल युवाओं की तरह काम करते हैं, किशोर की तरह काम करते हैं। इस समाज के लिए वो रात दिन प्रयासरत हैं। उन्हीं का नाम है संत कमल किशोर। दोस्तों, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि परसों दिन में बारिश ने हमें हमारे घरों में कैद कर रखा था। अचानक मेरे एक मुस्लिम मित्र का फ़ोन आया कि उनकी बेटी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने कैद को तोड़ा, रुका नहीं गया, क्योंकि उस वक्त एक दोस्त की पुकार थी। किसी हिंदू या मुसलमान की पुकार नहीं थी, किसी मजहब की पुकार नहीं थी। उसने मदद के लिए एक मित्र को बुलाया था तो मैं वहाँ पहुँचा। तो मेरे मित्र ने मुझे बताया, मैं किसी कारणवश उसका नाम नहीं बताऊँगा, मेरे मित्र ने मुझे कहा कि बेटी के लिए 3 बोतल खून चाहिए। 2 बोतल का इंतजाम हो गया है, 1 बोतल और चाहिए। इस बारिश में किसे पुकारूं, कहाँ से लाऊं खून? तभी मुझे ध्यान आया संत कमल किशोर जी का। मैंने उन्हें फ़ोन किया। हद उस टाइम हो गई कि पलट के 1 घंटे में 7 से 8 बार उनका फ़ोन मुझे आया कि बारिश हल्की होते ही मैं पहुँच रहा हूँ, बारिश हल्की होते ही मैं पहुँच रहा हूँ। और अचानक वो बारिश में भीगते हुए अपने बेटे और अपने मित्र के साथ हॉस्पिटल पहुँचे। अरे, मैंने कहा बारिश रुकने का इंतजार तो कर लिया होता। कहने लगा बस रुका ही नहीं गया, क्योंकि मुझे रक्तदान करना था और एक पेशेंट जिसे रक्त की आवश्यकता है वो खतरे में होगा। मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। और सबसे बड़ी कमाल की बात ये हुई कि जब मेरे मित्र को खून दे दिया गया तो वहीं एक आदमी और खड़ा था। उसने इशारे से हमसे प्रार्थना की। वो संत जी ने देख लिया। संत जी ने तभी अपने मित्र से कहा कि आप भी इन्हें खून दो। मैंने पूछा, संत जी आप इन्हें जानते हो? कहने लगा, दानदाता के लिए किसी को जानना और पहचानना आवश्यकता नहीं होती। मेरा कर्तव्य है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं खून दूँ। मैं यहाँ खून देने के लिए आया हूँ, किसी का नाम, किसी का पता, किसी से जान पहचान करने नहीं। आइए आज आपको मिलवाते हैं संत कमल किशोर जी से। संत कमल जी, आज आपको ब्लड डोनेशन करते हुए देखा गया। एक मुस्लिम लड़की के लिए इस संबंध में क्या कहना है आपको? अच्छा प्रश्न है, अजीब प्रश्न है, लेकिन आज के समय में महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुझे देखा गया एक मुस्लिम लड़की के लिए रक्तदान करते हुए। आपके नाम के साथ संत शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। देखिए, संत वो होता है जो धर्म से, भाषा से, सीमाओं से, अमीरी गरीबी से, जाति पाति से ऊपर उठ के कार्य करता है। हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। 18 वर्ष की आयु से रक्तदान करते करते आज 145वीं बार जब रक्तदान किया तो हम नहीं देखते रक्तदान करते हुए कि ये मुसलमान है या हिंदू है या ईसाई है या SC है, ST है या सवर्ण है, राजपूत है। नहीं देखते। ये भी नहीं देखते कि कौन से
प्रदेश का है, कौन से देश का है, अमीर है या गरीब है, नहीं देखते। कारण खून का रंग हर युग में लाल रहा है, आज भी है और आने वाले युगों में भी रहेगा। हमारे लिए तो खून का रंग लाल है, और नकली खून आज तक साइंटिस्ट वैज्ञानिक बना नहीं पाए, तो क्या करें? इंसान का खून इंसान के काम आएगा। और मेरा तो एक ही धर्म है, वो है मानवता, वो है प्रेम, प्यार। मैं नहीं जानता नफरत करने वाले कौन, घृणा फैलाने वाले कौन, आपस में लड़ने झगड़ने वाले कौन, चाहे वो धर्म के नाम पे लड़ते हैं, जाति के नाम पे लड़ते हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। अक्सर ये कहा जाता है, सुना जाता है, चर्चा में रहता है कि मुसलमान खून ले तो लेता है, देता नहीं। इस संबंध में क्या कहना है? हाँ, ये एक विडंबना है भारत की कि मुसलमान खून लेता है, देता नहीं। शायद ये भी कारण हो सकता है कि उनमें जागरूकता नहीं है। लेकिन अक्सर जब कभी से बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में रक्तदान देना नहीं लिखा। मेरी 3-4 मौलवियों से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि रक्तदान देना या अंग दान देना ये हमारे धर्म में नहीं है। ये गलत धारणा है उनकी, इस धारणा को निर्मूल करना चाहिए। वैसे हमारे सहारनपुर में ही मैं आपको बता दूं कि एक सुबह सुबह अखबार बांटते हैं अली जी हमेशा ही खून दान देने के लिए आगे रहते हैं, अभी फोन कर दें खून दान देने के लिए चले आएंगे। तो ऐसे कई मुसलमान हैं जो खून दान देने के लिए आगे आते हैं, लेकिन कुछ संख्या उनकी कम है। हैंड्स टू केयर सोसाइटी के साथ भी बहुत से लोग जुड़े हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, ये मैं मान लेता हूं। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि मुसलमान बिल्कुल ही खूनदान नहीं करता। आज आप जब हॉस्पिटल में खूनदान करने के लिए गए, एक अजनबी व्यक्ति को आपने खून दिया, ये क्या प्रेरणा है? कौन अजनबी? अरे संतों के लिए तो सारे ही अपने, हमारे लिए तो सारा संसार अपना, सारा ब्रह्मांड अपना, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, तब उस एक की संतान है ना, तो कहीं ना कहीं तो हमारा संबंध है। ठीक है कि मुझे मेरे माँ बाप ने पैदा किया और मेरा खून का संबंध जिसे आम भाषा में कहा जाए तो कुछ लोगों से है, लेकिन आज 145 बार खून दान देने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि मेरा 145 लोगों के साथ खून का रिश्ता है। आपने आज जिस अजनबी को खून दिया, क्या आप मुझे उसका नाम और पता बताएंगे? मुझे तो इतना पता चला कि एक लेडी है, खुशनुमा नाम है उसका, उसको रक्त की ज़रूरत है और देने वाला अब कोई है नहीं, क्योंकि पहले उसे जो खून चढ़ चुका तो उसके परिवार वाले दे चुके और अब देने वाला कोई नहीं है। हमें कॉल किया उन्होंने, क्योंकि मेरा नंबर सबके पास अवेलेबल रहता है। पहुँचे हम, एक बॉटल की ज़रूरत थी, हम 3 लोग वहाँ पर पहुँचे। एक मिस्टर वीरेंद्र हैं, उन्होंने भी रक्तदान किया, और किसी और व्यक्ति को भी वहाँ ज़रूरत थी, उसने भी रक्तदान दे दिया। उसकी भी मिसेस बीमार थी, वहीं पे हॉस्पिटल में एडमिट है। साथ ही साथ उसने कल बॉटल ब्लड दिया, आज दूसरी बॉटल की ज़रूरत थी, तो ब्लड बैंक वालों ने कहा कि अगर तुम अल्टरनेट अरेंज करो तो अच्छा है। वो नहीं कर पाया, उसने कहा मेरा ही दूसरी बोतल खून ले लो, लेकिन एक ही आदमी का दूसरी बोतल कैसे लेते हैं? परेशान था, उसकी आंखों में नमी थी, पानी था, कहाँ से अरेंज करेगा? तभी हमारे साथ जो दूसरे व्यक्ति गए थे, साथों साथ खून दे दिया और रिप्लेसमेंट उसे मिल गई। धन्यवाद। आपका नाम? रविंद्र कुमार। आप क्या काम करते हैं? सर मैं मेडिकल लैब हूँ, श्री धन्वंतरी हर्बल्स अमृतसर। आप यहाँ ब्लड देने के लिए आए हैं, किस लिए, किसको ब्लड दिया आपने? सर एसबीटी हॉस्पिटल में सर किसी को ज़रूरत थी, लेडीज़ को, उनको दिया है सर। उस लेडीज का नाम जुनेदा है, ये जानते हुए कि एक लड़की मुस्लिम है, आपने खून दिया जी। इसके पीछे क्या कहेंगे आप? सर इसके पीछे तो ये है कि ब्लड तो ब्लड ही है, हम उसमें यदि हम ये कि मुस्लिम है हम नहीं देंगे, ऐसा कि भेदभाव समझेंगे, तो ऐसे तो कोई भी मतलब ऊपर जाके भी इंसाफ नहीं हो सकता। मतलब ऊपर वाले ने
जो ब्लड का कलर जो दिया है वो सेम दिया है। रेड उनका भी, मोमडनों का भी रेड, मुस्लिमों का भी रेड है, हमारा भी हिंदुओं का भी रेड है। लाल रंग ही लाल रंग है, इसीलिए हमको सब देना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। कोई उस धर्म के धर्म ही नहीं देखना चाहिए कि किसे हम किस धर्म में दे रहे हैं। मतलब ये चीज़ ना देख के सबको समाज सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।